जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को 24 घंटे बाद समाप्त हो गया। प्रदर्शनकारियों ने श्रम विभाग के डीएलसी अरविंद कुमार से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद धरना खत्म करने का निर्णय लिया। आंदोलन समाप्त होते ही कंपनी प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली। मालूम हो कि मंगलवार को बंटी सिंह गुट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थकों ने कंपनी गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन दिया था। इस दौरान मुख्य गेट को जाम कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई तरह की परेशानियां सामने आई। बाद में प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस आंदोलन को आईआईटीयूसी के नेता अंबुज ठाकुर का भी समर्थन मिला, जिससे प्रदर्शन को और मजबूती मिली। मामले को बढ़ता देख प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की पहल पर वार्ता शुरू हुई। वार्ता के दौरान डीएलसी द्वारा सकारात्मक पहल और मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। फिलहाल स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों की नजरें अब इस आश्वासन के क्रियान्वयन पर टिकी हैं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता कब और कैसे दी जाएगी। मजिस्ट्रेट साहब ने बहुत कोशिश किया प्रबंधन के लोगों से बातों करने का, प्रबंधन के लोग आए, लेकिन बाद में उन्हें नकार दिया हर चीज़ को। फिर मैंने जो मजिस्ट्रेट साहब है उनसे आग्रह किया कि अब कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा तो ही मैं उनके साथ वार्ता करूंगा और इस आंदोलन को तोड़ूंगा। तो सर ने रिक्वेस्ट करके फिर डीएलसी साहब, जो कि मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि अगर मजदूर की समस्या को अगर कोई हल कर सकता है तो जिला का जो डीएलसी है वो कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हुआ कि डीएलसी साहब अपने आए, अरविंद जी, और मुझे ये बात और खुशी है मुझे कि 2017 में मेरा जो आंदोलन सक्सेस हुआ था उसमें मजदूरों के लिए जो बहुत सारी मांगें पूरी हुई थी, तो इनका और राकेश जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज भी ये आए हैं, तो मुझे अब उम्मीद है कि 2017 की तरह इस बार भी मजदूरों की जो जायज़ मांगे हैं, जो मैंने इन्हें दिया है, कुछ है जिसमें जाँच करने की है और कुछ बातें हैं जिन्हें परखने की है कि वो सही है कि गलत है। तो इन्होंने मेरे भरोसा दिया है और आश्वासन भी दिया है कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने स्तर पे, सर भी सामने है, सर ने भी विश्वास दिलाया कि मैं अपने स्तर से पूरी ईमानदारी से जांच करूंगा। अगर कोई भी गलती पाया जाता है तो शायद उस पर कार्रवाई करने का भी काम करूंगा। तो इन्हीं सभी बातों को लेके मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के प्रशासन पे और अरविंद जी पे, सर पे, सब पे मुझे पूर्ण विश्वास है, मजिस्ट्रेट साहब पे, कि इन लोगों के सामने ये सारा चीज़ हो रहा है। क्योंकि टाटा मोटर्स का अड़ियल रवैया देख लिया गया कि एक रिसीविंग तक देने को तैयार नहीं है। जब किसी के मन में चोर होता है तभी इस तरह का काम किया जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने अपना समय दिया। आज आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर बैठ के जहाँ मजदूर बैठा हुआ वहाँ एक अफसर भी बैठे हुए हैं। ये सबसे खुशी की बात है कि आज मजदूर का अफसर का तालमेल बन रहा है और ये हमारी समस्या को समझने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बातों को सुना जाएगा। पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, मैं भी उस चीज़ को भूल रहा हूँ और अब मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सर की तरफ से मुझे पूरा सहयोग किया जाएगा और मेरी जायज़ बातों को समझने का कोशिश किया जाएगा और उस पर जांच करने का काम किया जाएगा। अभी स्ट्राइक तोड़ रहे हैं आप? अभी क्या आप धरना समाप्त कर रहे हैं? हाँ, तो अभी हम धरना समाप्त करेंगे। लगभग 3 महीनों से बंटी सिंह के द्वारा टाटा मोटर के कुकृत्यों को उजागर किया जा रहा है और इन्होंने फेसबुक के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, तमाम तरह के कागजातों के माध्यम से लगातार प्रशासन को, यहाँ के प्रबंधन को इन्होंने सूचना दी है कि आपके यहाँ ये चीज गलत है, इसको सुधार लें आप। इसके बावजूद भी प्रबंधन उस पर कोई भी मंतव्य देने को तैयार नहीं है। तो सीधी बात यह है कि कंपनी को खास करके बात करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी ऐसे लोग हैं जो अपने बात को रखते हैं तो उनको सुनना चाहिए। आज नहीं सुनने का नतीजा है कि 2 दिन से यहाँ धरना लगा हुआ है। तो हम प्रबंधन से मांग करेंगे कि आप यथा स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द बैठ करके बातचीत करें, इसका समाधान निकालें। आने वाले दिनों में जो पूरे देश में अभी आंदोलन बढ़ रहा है, आप देखोगे तमाम जगहों पर मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। टाटा मोटर भी छूटा नहीं रहेगा। इसलिए शहर में अगर औद्योगिक शांति बनाए रखने की जरूरत। अभी इनके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया, जो मांग पत्र सौंपी गई, जो टाटा मोटर्स से रिलेटेड है, इन सारे बिंदुओं पर जो विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई की जाएगी और प्रबंधन से इस पर जवाब मांगा जाएगा। क्या आप लिखित आश्वासन दे रहे हैं कि सिर्फ ऐसी आश्वासन नहीं मिल रहा है? अभी तो मैं आश्वासन दे रहा हूँ, लिखित तो मैं कार्यालय में बैठूंगा तभी दूंगा। अभी ज्ञापन हमने लिया है, ठीक है, इस पर लिखित जवाब हम टाटा मोटर से मांगेंगे। रिसीविंग मुझे दे देंगे इस पेपर का और 30 दिन का। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं?
इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।